सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आपने देखा होगा अक्सर की फसलों में बहुत सारे फफूंदी रोग लगते हैं, जैसे जड़ गलन, तना गलन, पाउडरी माइनर, पत्ती धब्बा रोग, तना छेदक रोग। इस तरह के बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। यदि इन पर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस होते हैं किसान साथियों। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि जब भी हम दुकानों पर जाते हैं किसी फंगिसाइड दवा के लिए, तो दुकानदार बहुत सही दवा हमें जो कि सजेस्ट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि दुकानदारों को जिन दवाइयों पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनका सही रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 फंगिसाइड दवा के विषय में बताऊंगा जिन्हें यूज़ करके आप रोगों पर आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। आप इन दवाइयों से बीज उपचारित भी कर सकते हैं या फिर खड़ी फसल में इनको स्प्रे करके रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं किसान साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नंबर 1 पर लिया किसान साथियों हमने क्रिस्टल कंपनी का आता है बाविस्टिन करके। बहुत अच्छी फंगिसाइड दवा है किसान साथियों। ये पाउडर रूप में आती है। इसका यूज़ हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्ग की फसल हो, चाहे वो सब्जी वर्ग की फसल हो या फिर फल वर्ग की फसल हो, सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कार्बेंडाजिम पाया जाता है, 50% WP फॉर्म में पाया जाता है किसान साथियों। इसका यदि हम स्प्रे करते हैं तो 150 ग्राम हमें 1 एकड़ के लिए यूज़ करना होता है, जो कि हम 150 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा यदि हम खाद में मिलाकर ये दवा डाल रहे हैं अगर, तो आपको 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए लेना होगा किसान साथियों। इसमें बहुत सारे जो भूमिगत रोग हो या फिर बीज जनित रोग हो, उनसे हम कहना चाहिए कि छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि पाउडर माइनर हुआ, जड़ गलन, तना गलन, पत्ती धब्बा रोग हुआ, मूंगफली का टिक्का रोग हुआ, धान का झुलसा रोग हुआ। इनसे हम जो है निजात पा सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा इस दवा के द्वारा हम बीजों को उपचारित भी कर सकते हैं। 4 ग्राम मात्रा आपको लेनी है पाउडर की प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने के लिए। तो इस तरह से इस दवा का यूज़ करके हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगली सेकंड नंबर पर जो दवा हमने लिया किसान साथियों, वो धानुका कंपनी की है, धानुस्टीन के नाम से आती है। इसमें भी कार्बेंडाजिम 50% पाया जाता है, WP फॉर्म में पाया जाता है। 1 एकड़ के लिए 150 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है किसान साथी छिड़काव के लिए। यदि आप इसका खाद मिलाकर यूज़ कर रहे हैं तो इसको डोज आपको बढ़ाना होगा, लगभग आपको 500 ग्राम पाउडर जो है यूज़ करना होगा किसान साथियों। इसका भी उपयोग आप सारी फसलों में कर सकते हो, चाहे वो धान की फसल हो, मूंगफली की फसल हो, गेहूं की फसल हो, मक्के की फसल हो, सभी अनाज वर्ग की फसल और सब्जी वर्ग की फसल, इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इन दवाइयों से हम बीजों को उपचारित भी कर सकते हैं। इसमें जो भूमि जनित रोग है या फिर बीज जनित रोग है, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, जैसे पाउडर माइनर हुआ, जड़ गलन, तना गलन, पत्ती धब्बा रोग, टिक्का रोग, झुलसा रोग। इस तरह के जो बहुत सारे फफूंदी रोग होते हैं, इनसे हम निजात पा सकते हैं किसान साथियों। अगली जो फंगिसाइड दवा हमने लिया है तीसरे नंबर पर, ये UPL कंपनी का आता है किसान साथियों, साफ के नाम से। बहुत अच्छी दवा है ये। इसका यूज़ हम सारी फसलों में कर सकते हैं, बीज उपचारित भी हम इससे कर सकते हैं। इसमें कहना चाहिए कि 2 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। पहला कार्बेंडाजिम पाया जाता है जो कि 12% पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है मैनकोजेब जो कि 63% पाया जाता है किसान साथियों। WP फॉर्म में ये दवा आती है। इसका यूज़ भी हम खड़ी फसलों में कर सकते हैं, बीज उपचारित के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही खाद मिलाकर भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यदि हम छिड़काव कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए हमें 300 ग्राम मात्रा लेनी है किसान साथियों। 150 लीटर पानी में घोलकर इसका यूज़ हमें करना है। यदि हम इसका पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, खाद मिलाकर यूज़ कर रहे हैं अगर, तो आपको 500 ग्राम यूज़ करना है किसान साथियों। इसका यूज़ भी हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्ग की फसल हो, चाहे वो फल वर्ग की फसल हो, चाहे वो सब्जी वर्ग की फसलें हो किसान साथियों। तो इसमें भी जो भूमि जनित रोग लगते हैं या फिर जो बीज जनित रोग लगते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसका उपयोग हम किसान साथियों रोग लगने से पहले अगर कर लें अगर, तो रोग हमारी फसल में नहीं आएंगे। इसका उपयोग हम खड़ी फसलों में 3 से 4 बार कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्ग की फसल हो, चाहे वो कहना चाहिए कि सब्जी वर्ग की फसल हो, या फिर रोग लगने के बाद इसका हम यूज़ करें अगर, तो भी अच्छा नियंत्रण हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमें थोड़े इसके धीमे देखने को मिलते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकार आप इस दवा का उपयोग करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगली जो दवा को हमने लिया किसान साथियों, वो है IFC कंपनी की आती है, कैप्टॉन के नाम से। बहुत अच्छी फंगिसाइड दवा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसमें भी 50% WP फॉर्म में कार्बेंडाजिम पाया जाता है किसान साथियों। इस दवा का छिड़काव हम खड़ी फसलों में भी कर सकते हैं या फिर बीज उपचारित भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी अन्य प्रकार की कीटनाशक दवा मिलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 150 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है छिड़काव के लिए। यदि आप खाद मिलाकर दे रहे हैं, पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं, तो इसकी मात्रा थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी, लगभग 500 ग्राम की मात्रा आपको देनी पड़ेगी किसान। इस दवा के द्वारा जो बीज जनित रोग होते हैं और जो मृदा जनित रोग होते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो पाउडरी मैन्यूड हो, जड़ गलन हो, तना गलन हो, पत्ती धब्बा रोग हो, टिक्का रोग हो। इस तरह के बहुत सारे जो फफूंदी रोग होते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं।
इस दवा का उपयोग हम सारी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्गी फसल हो, चाहे वो फल वर्गी फसल हो या फिर सब्जी वर्गी फसल हो, सभी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसान साथियों, ये दवा जो होती है पौधे के अंदर जाकर फफूंदों को नष्ट करती है और रोगों से छुटकारा हमें दिलाती है। किसान साथियों, आप चाहो तो इसका पाउडर फॉर्म जो है वो बीज उपचारित के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगली जो फंगिसाइड दवा 5वें नंबर पर हमने लिया है, ये कात्यायनी कंपनी की आती है समर्थ के नाम से। इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब पाया जाता है। कार्बेंडाजिम इसमें 12% पाया जाता है, साथ ही मैंकोजेब इसमें 63% पाया जाता है। इस दवा का उपयोग हम बीज उपचारित के लिए भी कर सकते हैं। 4 ग्राम की दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। किसान साथियों, इसके अलावा यदि हम छिड़काव करना चाहते हैं फसलों में तो 300 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है छिड़काव के लिए। या तो पाउडर फॉर्म में जो दवा आती है डायरेक्ट इसका खाद में अगर यूज़ करके हम यूज़ करना चाहते हैं तो 500 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है। किसान साथियों, इसका उपयोग भी हम सारी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्गी फसल हो या फल वर्गी फसल हो या फिर सब्जी वर्गी फसल हो, सभी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें भी बीज जनित रोग और भूमि जनित रोग जो होते हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे इसमें जो पाउडरी मैन्यूट हो गया, जड़ गलन, तना गलन, पत्ती धब्बा रोग, झुलसा रोग, टिक्का रोग, इस तरह के रोगों से हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि हमें खड़ी फसल में यूज़ करना किसान साथियों तो इसका हम 15 दिनों के अंतराल में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। रोग मुक्त हमारी फसल रहेगी। तो इस प्रकार इन दवाइयों में से किसी एक उपयोग करके आप अच्छे रिजल्ट लेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।